हेलो दोस्तों, वेलकम टू सागुन एजुकेशन। मेरा नाम है सोहित और आज हम पढ़ेंगे एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया का पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 हम वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आई बटन पे मिलेगा, आप देख लीजिए पहले। ठीक, तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था 9 एलिफेंट रिजर्व, हमने पढ़ा दिए हैं पार्ट 1 में। ठीक है, ये एलिफेंट रेंज कितने हैं? टोटल 10 रेंज है। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? टोटल 32 टोटल रिजर्व हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व में, किस स्टेट में है, और टोटल एरिया कितना है एलिफेंट रिजर्व का। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लैंडस्केप कौन सा है? केमेंग सोनितपुर लैंडस्केप, अरुणाचल असम। ठीक, इस को एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? केमेंग एलिफेंट रिजर्व। केमेंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो केमेंग एलिफेंट रिजर्व कब नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए? 19/6/2002 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। ठीक, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। टोटल एरिया कितना है? 1892 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व का। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं आपको ये भी बता देते हैं। तो अरुणाचल नामदफा नेशनल पार्क है। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क है और मौली नेशनल पार्क है। 2 नेशनल पार्क हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 2 ही नेशनल पार्क है, रमसार साइट एक भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। ठीक, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व ये कब नोटिफाइड हुआ था? 6/3/2003 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। किस स्टेट में है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व? असम में है। ठीक है, टोटल एरिया कितना है एलिफेंट रिजर्व का? 1420 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व का। ठीक है, और ये आप तीसरा लैंडस्केप देखते हैं, ईस्टर्न साउथ बैंक लैंडस्केप, ईस्टर्न साउथ बैंक। ठीक, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक, असम एंड अरुणाचल। दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ये अभी आपका एलिफेंट रिजर्व का नोटिफाइड हुआ था 17/4/2003 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। किस स्टेट में? असम में है। टोटल एरिया एलिफेंट रिजर्व की कितना है? 937 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। आपको अगर आप करंट अफेयर से आप परिचित होंगे तो आपको ये पता होगा ये असम का 6ठा नेशनल पार्क है। हाँ, ठीक है, असम का 6ठा नेशनल पार्क। 5 तारीख को अभी जब एनवायरमेंटल डे था 5 जून, तब ये नेशनल पार्क घोषित हुआ था। ठीक है, ये 6ठा है। 7वां अभी 8 या 9 तारीख को हुआ था रायमोना नेशनल पार्क। तो अब टोटल असम में 7 नेशनल पार्क हो गए। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया असम में। ठीक है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क हो गया, और ओरंग नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, और नावेरी नेशनल पार्क, और दिहिंग पटकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क। टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए। और यह रमसार साइट है, डीपर व्हील। ठीक, एक रमसार साइट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ये अभी, क्योंकि नेशनल पार्क हुआ है तो ये नेशनल पार्क में भी आ सकता है और एलिफेंट रिजर्व में भी आ सकता है। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ये एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट में है ना। तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं इसलिए कि तुम्हें याद रहे किस स्टेट में है। तो साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, 29/2/2008 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। टोटल एरिया कितना है एलिफेंट रिजर्व का? 1957.5 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है टाइगर रिजर्व का। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं चौथे लैंडस्केप में। ठीक है, काजीरंगा कार्बी एलोंग इतांकी लैंडस्केप, असम एंड नागालैंड। काजीरंगा कार्बी एलोंग एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा कार्बी एलोंग एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है। ठीक है, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये असम में है। ठीक है,
17/4/2003 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। 17/4/2003 में टोटल एरिया कितना है एलिफेंट रिजर्व का? 3270 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का। 15वां कौन सा एलिफेंट रिजर्व है? धनसिरी लॉन्गडिंग एलिफेंट रिजर्व। ठीक, धनसिरी लॉन्गडिंग एलिफेंट रिजर्व ये कब नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए? 19/4/2003 में नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। ये कहाँ है? असम में ही है। ठीक है, असम में आपको नेशनल पार्क और रामसर साइट हम बता चुके हैं। ठीक है, इतांकी एलिफेंट रिजर्व, इतांकी नेशनल पार्क भी है नागालैंड में। आपको नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है नागालैंड में, तो आपको अगर नेशनल पार्क याद है तो आपको इतांकी एलिफेंट रिजर्व आप बता देंगे ये किस स्टेट में है। ठीक है, तो नेशनल पार्क भी याद रखिए और एलिफेंट रिजर्व भी याद रखिए, दोनों याद रखेंगे तो आपको आप बता देंगे अगर पेपर में आएगा। ठीक है, 28/2/2005 को ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। टोटल एरिया कितना है टाइगर रिजर्व का, एलिफेंट रिजर्व का? 2202 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का। ठीक है, ठीक है, हम ट्रिक बताएं एलिफेंट रिजर्व के लिए तो उससे बढ़िया हम कोई आपको दूसरी नॉलेज दे दे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं एलिफेंट रिजर्व भी बता देता हूँ और नेशनल पार्क भी बता देता हूँ, जिसमें आपको ये याद रहे कि ये किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां लैंडस्केप उनका है नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप। ठीक है, असम एवं वेस्ट बंगाल। चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व। ठीक, ये कहाँ है? असम में है। ठीक है, 7/3/2003 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए, चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व। चिरांग डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? असम में ही चिरांग डिस्ट्रिक्ट है, उसी पे नाम पड़ा है। ठीक है, 2600 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का। ठीक है, तो ईस्टर्न डुआर्स एलिफेंट रिजर्व। ठीक, ये वेस्ट बंगाल में है। 28/8/2002 को ये एलिफेंट रिजर्व के लिए नोटिफाइड हुआ था और टोटल एरिया कितना है एलिफेंट रिजर्व का? 978 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय लैंडस्केप, ये छठा लैंडस्केप है, टोटल 10 है। मेघालय लैंडस्केप है मेघालय। ठीक है, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व। मेघालय में 3 ट्राइब हैं, 3 मेजर ट्राइब हैं। गारो है और खासी हो गया और जयंतिया, ये 3 मेजर ट्राइब हैं और 3 हिल्स हैं। इन्हीं हिलों पे ये 3 मेजर ट्राइब रहती हैं, गारो एंड खासी एंड जयंतिया हिल्स। ठीक है, याद रखना ये 3 हिल्स हैं और 3 मेजर ट्राइब हैं। ठीक है, तो आपको अगर ट्राइब मालूम है तो आपको ये पता चल जाएगा ये मेघालय में है, गारो हिल्स। ठीक, मेघालय में है। ठीक है, 31/10/2001 को ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। 3500 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का। ठीक है, खासी हिल्स एलिफेंट रिजर्व, ये भी मेघालय में है। ठीक है, 3 है, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स, लेकिन यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व 2 ही हैं, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व, खासी हिल्स एलिफेंट रिजर्व। ठीक, 1331 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का। ठीक है, ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट लैंडस्केप। ठीक, कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्रा। मैसूर एलिफेंट रिजर्व। ठीक, मैसूर एलिफेंट रिजर्व आपको मैसूर किंगडम के बारे में तो आपको अगर हिस्ट्री से आपके हैं तो आप हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा मैसूर किंगडम। ठीक है, 4 आपने बैटल भी पढ़ी होगी एंग्लो मैसूर वार की। ठीक है, और एक मराठा मैसूर वार भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा अगर आपको पता है मैसूर किंगडम के बारे में तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है, सिटी है। ठीक है, मैसूर, तो आपको पता चल जाएगा ये कर्नाटक स्टेट में पड़ता है मैसूर एलिफेंट रिजर्व। 25/11/2002 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। अगर आपको ये बैटल के बारे में नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिए, 4 एंग्लो मैसूर बैटल हैं, पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। कर्नाटक टोटल एरिया कितना है? 6724 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का। ठीक है, वायनाड एलिफेंट रिजर्व। ठीक, वायनाड एलिफेंट रिजर्व
ये कब नोटिफाइड हुआ था? 2/4/2002 में नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए, ठीक है। ये किस स्टेट में है? केरल में। टोटल एरिया कितना है टाइगर एलिफेंट रिजर्व का? 1200 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का। वायनाड आपको पता ही होगा, राहुल गांधी जी यहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहीं से हैं, वायनाड से ही, पता ही होगा आपको, ठीक है। नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, नीलगिरी माउंटेन कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक। आप ये भी याद रखिए, नीलगिरी अगर पता है आपको तमिलनाडु में है तो आप बता देंगे। नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में है। 19/9/2003 को ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। 4663 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का, ठीक है। रयाला एलिफेंट रिजर्व, ये कब नोटिफाइड हुआ था? 9/12/2003 में नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। 766 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व के लिए। नीलांबर एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ है? केरल स्टेट में है, ठीक। कब नोटिफाइड हुआ था? 2/4/2002 में नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। 1419 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का, ठीक है। कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु स्टेट में है, ठीक है। 19/9/2003 में नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। टोटल एरिया कितना है? 566 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का, ठीक है। अन्नामलाई नीलेम्पथी हाई रेंज लैंडस्केप, ठीक। अन्नामलाई नेशनल पार्क आपको पता होगा तमिलनाडु में है, ठीक है। अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व, अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में है, ठीक। अन्नामलाई नेशनल पार्क वाले वीडियो में हमने बताया होगा, तो अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि एलिफेंट रिजर्व भी तमिलनाडु में है। 19/9/2003 को ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। टोटल एरिया कितना है? 1457 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का, ठीक है। अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क हमने आपको बताया था, ये कहाँ है? केरल में है। तो अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व भी आप बता देंगे ये किस स्टेट में है? केरल में। आप कम से कम इतना ही तो बता ही देंगे कि ये किस स्टेट में है, अगर स्टेट का अगर क्वेश्चन आएगा। नोटिफाइड आप पढ़ लीजिए कब ये नोटिफाइड हुआ था, ठीक। और कितना एरिया है ये आप पढ़ लीजिए, लेकिन स्टेट आप बता देंगे, ठीक। 2/4/2002 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। टोटल एरिया कितना है? 3728 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व के लिए, ठीक है। आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप अगर अदर नॉलेज आपको पता है, नेशनल पार्क पता है, टाइगर रिजर्व पता है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये किस स्टेट में है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार अगस्थीमलाई लैंडस्केप, ठीक। ये नोवा लैंडस्केप है पेरियार एलिफेंट रिजर्व। पेरियार नेशनल पार्क भी हमने बताया था, टाइगर रिजर्व भी आपको बताया था। तो आपको ये पता है तो आप बता देंगे ये किस स्टेट में है? ये केरल में है, ठीक है। 2/4/2002 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। टोटल एरिया कितना? 3742 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का, ठीक है। केरल और तमिलनाडु, ठीक। श्रीविल्लीपुथर एलिफेंट रिजर्व, श्रीविल्लीपुथर आपको अगर ये याद होगा तो हमने नेशनल पार्क में आपको बताया था, नेशनल पार्क में आपको बताया था श्रीविल्लीपुथर नेशनल पार्क के बारे में। तो अगर आपको ये पता है तो आप बता देंगे कि ये किस स्टेट में है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में ये है, ठीक है। नोटिफाइड कब हुआ था? 19/9/2003 में नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए। ये किसी टोटल एरिया कितना? 1249 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं आपको बता देते हैं। गिंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, और इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी को या अन्नामलाई नेशनल पार्क को एक ही बात है। पहले इंदिरा गांधी कहते थे, अब अन्नामलाई कहते हैं। अन्नामलाई नेशनल पार्क है, मुखुर्ती नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है। ये नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु में। एक रमसार साइट है, वो भी आपको बताते हैं। पॉइंट केलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ठीक। ये एक रमसार साइट है, ठीक है। तो चलिए
कहाँ थे हम? श्रीबुला पुथर एलिफेंट रिजर्व। तो नॉर्थ वेस्टर्न लैंडस्केप, ठीक, नॉर्थ वेस्टर्न लैंडस्केप, ठीक, सॉरी, नॉर्थ वेस्टर्न लैंडस्केप। ये किस शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ठीक, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। 28/10/2002 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए, ठीक है। 5405 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये लैंडस्केप है। उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, तो आप तो ये बता ही देंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट में है, ठीक है। 2009 में ये नोटिफाइड हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए, ठीक। टोटल एरिया कितना? 744 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। तो चलिए आप ये क्वेश्चन बताइए कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब ये लॉन्च हुआ था? हमने कल वाले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में ये कब लॉन्च हुआ था एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो ये पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त हुआ और सारे आपके एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं, 32 एलिफेंट रिजर्व सारे हो गए हैं, ठीक है। तो आप, ये हमारी ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई डाउट हो तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम है, ये सर्च करना सगुन एजुकेशन CSC CGL CHSL, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। लोगो भी लगा होगा हमारे चैनल का, तो आप ज्वाइन कर लें, हम वहाँ पे PDF अवेलेबल करा देंगे अपने वीडियो का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।